खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। इंदौर नगर निगम महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी चलते पर मुस्लिम समाज व्यापारी कार्रवाई करें। निगम प्रशासनिक अधिकारी फोन चर्चा की। चंदन नगर, आजाद नगर, खजराना, बंबई बाजार पर व्यापारी कार्रवाई करें। महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी कड़ा विरोध किया। भारतीय विकास पार्टी मध्य प्रदेश मुस्ताक अंसारी प्रदेश अध्यक्ष पंकज जैन पत्रकार इंदौर मध्य प्रदेश। जी अभी पूर्व में माननीय महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी का एक वीडियो वायरल हुआ। उसमें कहा गया कि आज़ाद नगर, बम्बई बाज़ार और जो आज़ाद नगर हुआ, बम्बई बाज़ार हुआ, चंदन नगर क्षेत्र हुआ, वहाँ के व्यापारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? इस संदर्भ में आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार है? आजकल एक फैशन बन गया है भारतीय जनता पार्टी में कि मुसलमानों को या मुसलमान व्यापारियों को कुछ भी बुरा भला बोलो और बहुत संख्यक वोट पाओ, हिंदू वोट। उन्होंने ये नीति बना ली। आज सर्वधर्म मुल्क में सारे धर्मों के बाबा साहब अम्बेडकर की जो है संविधान की हंसियाँ उड़ाने वाली बातें की जा रही हैं। जिस तरह हमारे शहर के प्रतिम नागरिक और बड़े सुलझे हुए आदमी मानता था मैं, क्योंकि उनके पुरखों का जो समाजवादी विचारधारा के रहें और बड़े समाजवादी विचारधाराओं से जुड़ा रहे परिवार। लेकिन अगर उनमें से अगर कोई ये बोलता है जो आज महापौर बन गए, प्रतिम नागरिक बन गए, मतलब इंदौर शहर के, और उनमें मध्य प्रदेश में उनकी इज्जत बनी, राष्ट्र में इज्जत बनी, अगर वो ये कहते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में बम्बई बाजार हो, आज़ाद नगर हो, खजराना हो, चंदन नगर हो, वहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो मैं उनको ख़ास तौर से इस बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वो ये सोचें कि इन इलाकों में कोई भी बुरा काम होने की हिम्मत नहीं करता है। वो भारत के संविधान को, शहर की नागरिकता को, शहर के कानून को, महानगर निगम के संविधान को समझते हैं, और वो कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे नगर निगम या ट्रैफिक मतलब जिला मतलब प्रशासन को तकलीफ आए। जिला प्रशासन में कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, पुलिस महकमे के बड़े महकमे के बड़े अधिकारी लोग हैं, वो सब जानते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाके में कोई भी बुरा माहौल नहीं बनाते हैं। वो सब मिलजुल के रहना पसंद करते हैं। वो ये जानते हैं कि हिंदू हमारा बड़ा भाई है, हम मुसलमान होने के बाद छोटे भाई हैं, और हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। रही लेकिन ओछी राजनीति, जिसे ओछी राजनीति कहते हैं, कि मुस्लिमों के नाम से कुछ भी बीजेपी के लीडर बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं। अब उनको प्रतिम नागरिक के हैसियत से उनको ये सोचना चाहिए कि पूरे इंदौर के मालिक हों, चाहे वो बम्बई बिहार से मुस्लिम बहुल इलाका हो, हिंदू इलाका हो, क्रिश्चियन इलाका हो, चाहे सिख इलाका हो, वो सारे इलाकों के मालिक हैं। उनको सबको उनको लेके चलना है। ये सोचते हैं कि हम मुस्लिम वोट नहीं देते, तो उनकी ये भी गलतफहमी दूर कर दूँ कि मुस्लिम मोर्चा जो अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी का बना हुआ है, वो मेहनत करके लोगों से मुस्लिम वोट कांग्रेस से छीन के उसमें डलवाते हैं। तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि मुस्लिम भी हमें वोट देते हैं, इसलिए हमें ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिससे मुस्लिम और दिगर लोगों को एहसास हो कि आज ये महापौर जो है इस तरह की विचारधारा रखते हैं, गंदी विचारधारा रखते हैं। इनको अपने विचारों पे सोचने के मतलब विचारों पे सोचने से पहले बोलना चाहिए, कि सोचें और फिर बोलें कि हम क्या बोल रहे हैं। सब आपके साथ हैं, बहुसंख्यक हैं, मैं भारतीय विकास पार्टी भी आपके साथ है, और दिगर पार्टियां भी आप, क्योंकि प्रतिम नागरिक हैं, महापौर हैं शहर के, तो हम ये जानते हैं कि हमें आपके साथ लेके और आपके साथ जुड़ के चलना है। लेकिन आप ये बताइए, जो अतिक्रमण का जो मुद्दा चल रहा है कि अतिक्रमण न करे, वो भी बात व्यापारी लोग और सड़कों में ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, उस विषय पे आप बताइए। मैं भी उस बात पे आ रहा हूँ। महापौर महोदय ने जिस तरह मुस्लिम इलाकों का जिक्र करा है, तो मैं उनको ये बतला दूँ कि ईद के टाइम पर भी मुस्लिम इलाकों में इस तरह की भगदौड़ भीड़भाड़ नहीं होती है।
बहुसंख्यक इलाके जो होते हैं, मतलब व्यापारी, हिंदू व्यापारी इलाके होते हैं, सराफा है, राजबड़ा है, इमली बाज़ार है, खजूरी बाज़ार है, पलासिया है, यहाँ पब्लिक व्यापार करने निकलती है और वो धंधे के लिए निकलती है और उनसे ट्रैफिकों में तकलीफ आती है, क्योंकि यहाँ 2 व्हीलर गाड़ियाँ, 4 व्हीलर गाड़ियाँ मन माफिक खड़ी कर दी जाती हैं और अपनी मर्जी का काम करते हैं। महापौर को ये देखना चाहिए कि बहुसंख्यक इलाकों में जिस तरह से गाड़ी खड़ी की जाती है और जिस तरह का आवक जावक पर रोक लगती है, जिससे पैदल चलने वालों को तकलीफ होती है, दुकानदारों को तकलीफ होती है, दुकानदार जो है उन छोटे जो फुटपाथ पर बैठ के व्यापार करते हैं उनसे झगड़ा करते हैं, वो उनसे झगड़ा करते हैं। तो महापौर महोदय को ये सोचना चाहिए कि हमें सबसे पहले दिवाली का मौसम है, दिवाली का त्यौहार है, इस त्यौहार पर हमको जो है ट्रैफिक को खास तौर से कंट्रोल करना है और उन राजबड़ा इलाकों को पैदल मार्ग कर देना चाहिए। आज के टाइम पे 4 व्हीलर और 2 व्हीलर गाड़ियों के लिए कतई मना कर दिया जाए और खजूरी बाज़ार है, सराफा है, बर्तन बाज़ार है, राजबड़ा क्षेत्र पूरा है, सुभाष चौक है और उसका क्या नाम किशनपुरा छतरी है, इन इलाकों में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों। आपने जैसे एक बात बोली महापौर महोदय ने कि मुस्लिम इलाके नहीं दिखते, नहीं, आप यहाँ बोल के गलत कर रहे हैं भाई। मुस्लिम इलाके तो ऑलरेडी सरकार का सहयोग करते हैं और सहयोग कंधे से कंधा मिला के चलते हैं सरकार के साथ, और हम आपके साथ भी कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। हमने कभी आपको आ शब्द का उपयोग नहीं करा। कोई भी मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करता ना कोई बुरा, लेकिन आप लोग मुस्लिमों को आपकी पार्टी में जुड़ने नहीं देते हैं इस तरह के बयान देकर। भारतीय विकास पार्टी कहती है कि आप अपने बयानों पे कंट्रोल करें और इस तरह के बयान दें जिससे एक तबका जो है वो आपसे दूर हो। आप बहुसंख्यक हिंदू भाइयों के लिए वोट मांगने की तो आप ये गलतफहमी में 40% बॉर्डर कांग्रेस को देता है, 60% वोट आपको आता है, 20% बॉर्डर जो है फैसला करता है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि पहले 40% की तो आपकी जो हमारे पीएम ने एक अलाउंस करा था 400 पार, तो आपको उस टाइम सोचना था। आज जिस तरह पीएम के कचरे हुए पूरे हिंदुस्तान में 240 पार के रुक गए, वो तो किस्मत अच्छी थी कि कांग्रेस ने उन छोटे दलों से समझौता नहीं करा। अगर उन छोटे दलों से समझौता कर लेती तो आप 160 सीट पे आकर रुक जाते। लेकिन ठीक है, अब आपको अगर पार्टी बढ़ाना है तो मुसलमानों को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। उनके लिए कोई ऐसा बयान ना दिया जाए जिससे मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुँचे। धन्यवाद। आपका परिचय? मैं भारतीय विकास पार्टी मध्य प्रदेश का एक संगठन चलाता हूं, भारतीय विकास पार्टी, प्रदेश लेवल पर मेरी पार्टी है। मैं हर आदमी से गुजारिश करता हूं कि वो मेरी पार्टी से जुड़े और मेरी ताकत बने और पार्टी का संगठन बनाएं। मैं इंदौर शहर के लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि बहुत जरूरी है संगठन बनाना और आप हमसे संगठन साथ चले।